कह रही थी मुझसे पढ़ना नहीं चाहती है, तो ना पढ़े, मैं कौन सा मरे जा रहा हूं उसे पढ़ाने के लिए। उसे किसी की फिक्र ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उसका गम गम, बाकी सब बेगम। मेरी तकलीफ का एहसास ही नहीं है उसे। मैं सच कह रहा हूं, कल मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूं ना अगर, तब भी वो यही कहेगी कि मैं तो कातिल हूं, कसूरवार मैं हूं असल में। वो इल्जाम लगाना जो मैंने किया ही नहीं था। मैंने पहले ही कहा था, रिया का पीछा छोड़ दो। कहता है मैं बच्चा था, फर्क ना जाना कि हथियार क्या है और खिलौना क्या। और गोली इसलिए चली कि मेरे बाप के हाथ उसकी मां के गिरेबान पे थे। इसकी एक गोली ने हमारी जिंदगियां बदल दी, हमें एक दूसरे का दुश्मन कर दिया सारी उम्र के लिए। मेरा बाप मर गया, मैं यतीम हो गई। वो कुछ नहीं। तो गोली क्या चली, सब कुछ ही बदल गया। मुझे मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। 10 साल मैं मुजरिमों की तरह अपने घर में आता, एक दिन गुजारता और सुबह होने से पहले पहले मुझे वापस भेज दिया जाता कि कहीं सिकंदर की गोली मेरी जान ना ले। मेरी फैमिली की डर की वजह से मैंने अपने कितने साल बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन रिया को इस बात का एहसास ही नहीं। उसे जब मौका मिलता है बिला झिझक कह देती है कि मैं उसके बाप का कातिल हूं। खुद तो चला गया, फिर पीछे हमें छोड़ के, मुझे छोड़ गया। मेरी बहन पर, उसके किरदार पर लोगों ने बातें की, ताने दिए, क्या कुछ नहीं सहा हमने। जो भी कुछ हुआ वो उसकी अपनी बहन आसमा की वजह से हुआ। उसी का सारा खेल रचाया हुआ ही है, जिसकी वजह से दो खानदान आज तक दुश्मन है। सब ये बात जानते हैं, लेकिन रिया नहीं। रिया अपनी बहन की तरह मुझे ही कसूरवार ठहराती है। उसे लगता है गलती मेरी ही थी, जबकि कसूरवार उसके अपने घर में मौजूद है। छोड़ इन बातों, कॉफी पीते हैं, रिलैक्स। वो कहता है कि जाकर कसूरवार को ढूंढो। ढूंढो ना, क्या पता वो सच कह रहा हो। क्या सच? या तुम्हें पता है अस्मा आपा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और फिर मुबीन भाई ने इसीलिए उन्हें तलाक दी थी। कशफ, मैं अपनी बहन के बारे में ऐसी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। ये सारी बातें माँ बीना की कही हुई है, और उन्हीं की वजह से आसमा आपा को तलाक हुई।
कबीर के भाई मुबीन ने आपा को तलाक दी। यही बात करने के लिए बाबा गए थे मुबीना के पास। तभी मुबीना ने आपा के बारे में बकवास करनी शुरू कर उनके किरदार की धज्जियां उड़ा दी। तो मुझे बता, कोई बाप अपनी बेटी के बारे में से सुन सकता, उसकी इज्जत पे बात सुन सकता है कोई? बस इसीलिए उनको चुप कराने के लिए बाबा ने उनका गला पकड़ा था। मारना नहीं चाहते थे वो उन्हें। रिया, तुम भी तो वहां थी, तुमने भी तो देखा था कि कबीर ने अपनी अम्मा का गला तुम्हारे बाबा के हाथों में देखकर गोली चलाई थी। मुझे कहता है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। तुम नहीं करती। मेरे बाबा को मार दिया उन्होंने कशफ, मेरे बाप को मार दिया उसने। मैं ये करती, उसके बाप को मार देती। रिया देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने भी बहुत सहा है, लेकिन कबीर ने भी तो अपनी सजा काटी है ना। फिर भी तुमने उसकी मदद मांगी और उसने मुंह नहीं मोड़ा। फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहिए, लेकिन तुमने ठुकरा दिया उसे। सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। काश में से कभी न मिलता, वो मेरे सामने कभी ना आती, सब कुछ मेरे काबू में होता, दिल भी और दिमाग भी। और मोहब्बत भी ना होती, बच जाए भाड़ में। जिस जगह दिल ही नहीं लगा ना, उस गली ही क्यों जाना। कबीर, मैंने तुझे पहले ही कहा। अबे तू चुप कर यार।